हम आप अपने अपने पुण्य के परिणाम स्वरूप पुण्य बढ़ाने के लिए हाँ 5-7 मिनट, हाँ, एक घड़ी याद हो घड़ी याद ही में पुण्यात। तो 2 शब्द है मैं बार बार स्मरण करता हूं, सुयोग और संयोग। यहाँ हम आप जितने लोग आए हैं 80% लोग सुयोग बस आए हैं और 20% लोग संयोग बस आ गए। आना नहीं चाहते थे लेकिन आ ही गए। ये बाबा के आकर्षण का परिणाम है। और मेरे साथ तो आपसे अधिक घटना है कि मैं पहली बार ही भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने आया। कई बार सुयोग बना तो मैंने कहा कथा सुनना होगा तो बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। हम जाते ही वहाँ हैं जहाँ लोग कथा सुनते, नहीं तो ससुराल गए 3 साल हो गया। अब ससुर जी कथा सुने तो हम फिर जाने। सही, इतना कथाओं में व्यस्तता रहती है, सुयोग बन नहीं पाता है। माँ बार बार कहती है बाबू आओ आओ, अब क्या करें। विश्राम ऐसा ठाकुर की कृपा है कि वो संयोग बन जाता है। तो इस कथा में हम लोगों ने मानस सर के उन पंक्तियों का स्मरण किया है जिसमें प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज भगवान शिव और भगवान श्री रघुनाथ जी में एक शाश्वत दिव्य संबंध का भाव संप्रेषण करते हैं। और वो भगवान शिव माँ शिवा रघुनाथ जी से एक कामना करते हैं कि हमारे इस ग्रंथ की महिमा कैसे दीप्यमान स्वरूप में उपस्थित हो। बालकांड के दोहा क्रमांक 15 में ये पंक्तियां हैं जिनको हम आप स्मरण कर रहे थे। उत्सव के कारण 2 दिन सुनाए नहीं, आज इसको हम पूर्ण करेंगे क्योंकि कल राम राज्याभिषेक के साथ इस कथा को पूर्ण करना है। तो जहां तक आपने सुना उसके आगे का भाव ये है, पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जैसे सावर मंत्र के अक्षर अनमिल हैं, अनमिल आखर अर्थ न जप भी संभव नहीं है, परंतु प्रगट प्रभाव महेश प्रताप। भगवान शिव के परम प्रताप से साबर मंत्र लोक कल्याण हेतु लोक मंगल हेतु जो भी स्मरण कर लेता है छू मार देता है भगवान शिव माँ शिवा का स्मरण करके, तो उसको कल्याण प्राप्त होता है, उसका मंगल होता है और जीवन में कोई विघ्न बाधा भी उपस्थित हो वो शांत हो जाती है। ये पंक्तियां बाबा ने क्यों कही? जैसे साबर मंत्र का प्रभाव है वैसे ही भगवान शिव माँ शिवा की कृपा से इस मानस मंत्र में भी प्रभाव हो, ऐसा गोस्वामी जी मांगते। भगवान से जगत का कुछ मांगना श्रेयस्कर नहीं है। जगत में हमको आपको जो कुछ भी प्राप्त होता है हमारे आपके अपने पुराकृत कर्मों से प्राप्त होता है, अपने प्रयत्न से प्राप्त होता है। पुराकृत कर्म अर्थात संचित जो है और क्रमाण कर्म जो हम कर ले रहे हैं, करते जा रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर के भगवान की करुणा हमारे ऊपर वृष्टि होती है और उसके परिणाम स्वरूप जगत में सब कुछ हमको प्राप्त होता है। केवल प्रारब्ध के वशीभूत नहीं रहा जा सकता है, केवल क्रमाण के वशीभूत नहीं रहा जा सकता है। कई लोगों के प्रश्न है, महाराज मैं तो बहुत धर्म करता हूँ, बहुत पुण्य करता हूँ, बहुत सत्कर्म करता हूँ, लेकिन मेरे को कुछ प्राप्त नहीं होता है। नहीं प्राप्त हो रहा है सो वर्तमान है,
परंतु भगवान के भजन में, यज्ञ में, यजन में, जप में, तप में निष्ठा बनाकर जो निरंतर सेवा में लगा रहता है, आज नहीं कल उसको कृपा प्राप्त अवश्य होती है। न हो रही है इसके लिए विश्राम नहीं लेना है, भरोसा रखना है, विश्वास रखना है और सतवृत्ति में लगे रहना है। जिस प्रकार अब कर्मों का फल जीव प्राप्त करता है, उसी प्रकार अपने सत्कर्मों का फल उसको अवश्य प्राप्त होता है। कभी शीघ्र हो जाता है, कभी देर लग जाती है। बाबा कहते, जिन्होंने साबर मंत्र में ऐसी करुणा कृपा वृष्टि की है, वही बाबा भोलेनाथ, मां भगवती, सो उमेश मोहि पर अनुकूला। वो भगवान शिव मेरे पर अनुकूल हो, अर्थात अपनी कृपा वृष्टि करें। और यह जो कथा हम लिखने जा रहे हैं, उन्हीं की कृपा से रचने जा रहे हैं। वो जो इसका पारायण करे, जो इसमें रम जाए, जो इसका स्मरण करे, उसके जीवन में आनंद और कल्याण उपस्थित हो, ऐसी गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं। कैसे हो? मानस मंत्र है, वो पंक्ति आपको सुनाया था। बाबा ने लिखकर कहा, मंत्र महामणि विषय व्याल के, विषय रूपी सर्प के दंश को, विष को नष्ट करने के लिए मानस जी की हर पंक्ति, हर शब्द क्या है? मंत्र है। कैसा मंत्र? इसको जो पाठ कर ले, जो पारायण कर ले, जो गाता रहेगा, विषय से उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। विषयों का विष ही हमको जगत में रमाता है और न जाने कितने कर्म अकर्म हमसे कराता रहता है। मैं एक चिंतन लिया हूं, ग्रंथों में लिखा है, एक विषय के रस भोग के कारण जीव का जन्म होता है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नासिका, रसना, त्वक। ये 5 ज्ञानेंद्रियां एक एक रस को लेती हैं। कान शब्द श्रवण करता है, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, नेत्र दृश्य का दर्शन करते हैं और त्वक स्पर्श का बोध लेते हैं। जीव एक विषय की आसक्ति से कहां जाता हुआ और मर्त्यलोक में जन्म पा जाता है। मानस में जिसकी गति आ गई, मानस जिसकी जिह्वा पे रम गया, मानस जो गुनगुनाने लगा, मानस जो श्रवण करने लगा, वो विषयों से मुक्त होकर और भगवान की चरण की ओर जाकर उसी में अनुरक्त हो जाता है।